Hi, welcome back to day 23 of my 60 days hard challenge। आज जब सुबह उठी ना तब इतनी गर्मी हो रही थी सुबह सुबह ही जिसकी कोई हद नहीं है। लास्ट 2-3 डेज से ना तो बारिश आ रही है ना वो बारिश से पहले जो उमस होती है ना वो हट रही है। बिल्कुल हालत ख़राब रहती है पूरे दिन। एंड ऊपर से पावर कट और हो रहा है। सो पढ़ाई का पूरा नाश हो रखा है। ये दिल्ली पुलिस भी कभी फिजिकल की डेट दे रही है तो कभी पोस्टपोन कर रही है। इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी रनिंग करने जाओ ऊपर से तबीयत ख़राब हो जाती है रनिंग करते ही। खैर क्या ही कर सकते हैं इनका तो अब। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट में ना बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐड किए थे 2025 एंड 2024 की। एंड सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने मैथ्स के 2 सेक्शनल एंड जीके के 2 सेक्शनल अटैम्प्ट किए थे। एंड उसके बाद तो लाइट चली गई थी तो फिर मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई। मॉक टेस्ट लैपटॉप पे ही अटैम्प्ट कर पाती हूँ। मैं अगर फ़ोन में अटैम्प्ट करूँ तो मेरे आधे भी मार्क्स नहीं आए। हमेशा से ऐसी आदत रही है कि लैपटॉप पे ही मुझे मॉक टेस्ट देना पसंद है। एंड आज सरप्राइजिंगली मैथ्स में मेरा स्कोर इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने सुबह उठते ही अटेम्प्ट किया था और उस टाइम इतनी बॉडी काम भी नहीं कर रही थी, फिर भी मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया। उसमें मेरा स्कोर था 41.5। उसमें मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था उसमें। एंड जब मैंने एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे ना, उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन में 50-50 सेकंड्स एंड एक में 35 सेकंड दे रखा था। एंड वो क्वेश्चन ऐसे थे कि 20 सेकंड में होने वाले थे, तीनों के तीनों 20-20 सेकंड में आराम से हो जाते। एंड मेथड भी मैं सही ट्राई कर रही थी, पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा था। एंड एनालाइज़ किया तो एक बार में ही आंसर आ गया। बट आई एम हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड फिर मैंने सेकंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जिसमें मैंने 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड 100% एक्यूरेसी थी। सो 42 स्कोर मेरा रहा था। सो आज के दोनों मॉक्स में ही मेरे 40 प्लस स्कोर रहा था। एंड मेरा टारगेट है मैथ्स में कि 40 प्लस तो मिनिमम आए ही आए। एंड जीएस में मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे पता नहीं फिक्स ही हो गया कि क्या दोनों में 27.5। कल भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें भी 27.5 रहा था। फिर ये मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट का तो दोनों मैथ्स के मॉक टेस्ट में ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी मैंने 2-3 टॉपिक्स ऐसे लिख लिए अपनी नोटबुक में कि इनको मुझे रिवाइज़ करना है। जैसे स्पेयर का फॉर्मूला हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया एंड 1-2 रेशियो के टाइप हो गए, जिसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब मैंने अपना टाइम चेक किया था पर क्वेश्चन, मैं करेक्ट क्वेश्चन का भी टाइम चेक करती हूँ, तब मेरा एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी टाइम कम था। 2 क्वेश्चन थे जो जिनमें मेरा एवरेज स्टूडेंट से टाइम ज़्यादा लग रहा था, बाकी में 5 सेकंड 6 सेकंड का गैप था। सो स्पीड ठीक इम्प्रूव हो रही है धीरे-धीरे। नेक्स्ट 5 डेज़ तक मेरा टारगेट होगा कि मैं इंग्लिश में जितने भी 2020 से लेके 2025 तक जितनी भी वोकैब आई है, जितनी भी एरर्स आई है, उनको मैं कंप्लीट करूँगी। सो आज मैंने स्टार्ट किया था 2025 की वोकैब एंड एरर्स से। तो उसमें मैंने एंटो, साइनो, ईडियम, ओडब्ल्यूएस, होमोनिम्स एंड उसके बाद एरर्स, इनको सारों को कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा एरर प्रूफ से प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चंस की। एंड अभी मेरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बाकी रह रहा है। एंड एक मॉक टेस्ट मुझे इंग्लिश में मॉक टेस्ट मैंने दे लिया था बाद में। एंड अभी मेरा 2024 का मॉक टेस्ट सेक्शनल बाकी है जो मैं अब दूंगी। सारे सब्जेक्ट्स में ही मुझे 2024 के भी आज सेक्शनल देने हैं, तो वो चारों के ही मैं अभी दूंगी। दिन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है सो मैं दे नहीं पाती। एंड जीएस में जो मैं कॉमनली मिस्टेक्स हो रही थी, उनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स चूज़ किए थे, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, पद्म अवार्ड्स हो गए एंड एक मैंने ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन, आज इनको रिवाइज़ किया था अच्छे से। एंड स्टैटिक जीके में मैंने स्पोर्ट्स रिवाइज़ किए थे, ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। आज इंग्लिश का मैंने जो सेक्शनल दिया था 2025 वाला, उसमें मेरा स्कोर आज काफ़ी कम रहा। मैंने सोचा था कि मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड मुझे लगा था कि 24 में से 23 तो करेक्ट होंगे ही, बट
बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक से रॉन्ग हो गए एंड मेरा स्कोर बना था 38, जो कि बहुत ही बेकार स्कोर था। एंड रीजनिंग में तो ठीक ही था, 45 स्कोर था एक में, एंड एक 43 के समथिंग कुछ था। एंड 2024 वाला मैं अब दूंगी। अब एक बार के लिए सिलेबस सारा रिवाइज हो गया तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या कुछ करना है। बट इस मंथ के एंड तक तो मैं अभी थ्योरी पार्ट पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट मंथ में मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट, जैसा मेरा जीएस के लिए स्ट्रेटजी है वही सेम स्ट्रेटजी मैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रखने वाली हूँ। सो ये था मेरा आज का डे। एंड आपकी पढ़ाई कैसी क्या चल रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।